अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम मोहम्मद इरफान, फाउंडर ऑफ वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट्स एलएलसी। आज हम बात करेंगे यूके से यूएसए। तो मेजॉरिटी जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं या हमारे वर्क परमिट पे जो हजरात आए होते हैं या डिपेंडेंट वीज़ा पे, तो उनकी ख्वाहिश होती है कि यहाँ से यूएसए का वीज़ा अप्लाई किया जाए। यूएसए आप लोगों को पता है कि 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देता है। तो आप 5 साल तक के लिए इजीली जो है वो आ जा सकते हैं अमेरिका के अंदर। और यूएसए का वीज़ा टोटली जो है वो आपका इंटरव्यू बेस्ड होता है। मीन कुछ भी ऐसा नहीं है आपसे, कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स नहीं है इनकी कि जी इतनी बैंक स्टेटमेंट हो आपकी, ये हो वो हो। जस्ट आपने एक DS-160 फॉर्म फिल करना है और $185 आपने एम्बेसी की फ़ीस पे करनी है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें और उस अपॉइंटमेंट वाले दिन जो है वो आप एम्बेसी पहुंच जाएं, अपना इंटरव्यू दें और यूएसए का वीज़ा लें। अब यूएसए का जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है वो DS-160 होता है। DS-160 के अंदर क्या क्या चीज़ें ज़्यादातर पूछी जा रही होती हैं। आप ये समझें कि आपका प्रीवियस जो 10 ईयर का रिकॉर्ड है वो आपसे डिमांड किया जा रहा होता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेके आपकी स्कूलिंग, आपका प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट, आपका जॉब और बिजनेस की डिटेल्स, आपकी फैमिली की डिटेल्स, आपकी पास्ट जो ट्रैवल डिटेल्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, उसके बारे में पूछा जाता है। और इसके बाद आपके जो रिलेटेड सिक्योरिटी के क्वेश्चंस हैं, लाइक आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड, इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। आपके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनके लिंक्स जो है वो आपसे इस फॉर्म के अंदर लिखे जाते हैं, वो पूछा जाते हैं। ये आपकी डिटेल्स हैं जो कि DS-160 में आपको फिल आउट करना होती हैं। DS-160 अगर आप हमसे फिल करवाना चाहते हैं तो हमारे जो कंपनी के अंदर एक्सपर्ट्स हैं वो एक्स वीज़ा ऑफिसर्स हैं जो कि आपका DS-160 फॉर्म फिल करेंगे 100% उस टेक्निक्स को मद्देनज़र रखते हुए। इसके बाद आपके लिए आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे कि आपने जब एम्बेसी जाना है तो आपने इंटरव्यू में क्या बोलना है। आपका ट्रैवल प्लान उस हिसाब से बनाएंगे, आपको जो है वो इंटरव्यू की तैयारी करवा के भेजेंगे कि आपने किस अंदाज से जाना है, क्या बोलना है, किस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है और उसमें जो वीज़ा काउंसलर है वो आपसे क्या जानना चाह रहा होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे वो एक क्वेश्चन पूछता है कि टेल मी अबाउट योर dad, what he's doing, tell me about your parents business status. So in short, इस क्वेश्चन के अंदर वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाह रहा है आपसे कि वो क्या काम करते हैं। साथ अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि आपके फादर जो है उन्होंने आपको सपोर्ट कर रहे हैं वीज़े के लिए कि आप खुद अपने एंड पे कर रहे हैं, या ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि जस्ट चेक करना है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ऑलरेडी उन्होंने ट्रैवल किया हुआ है, नहीं किया हुआ, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपको वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है। अगर आप चंद क्वेश्चन, 3 से 5 क्वेश्चन टोटल पूछे जा रहे होते हैं, अगर आप उनका टू द पॉइंट रेलेवेंट आंसर देते हैं तो सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि ये सेम डे ही आपको यस नो कर देते हैं, उसी टाइम ही आपका वीज़ा जो है वो ग्रांट कर देते हैं और नेक्स्ट वीक के अंदर आपका पासपोर्ट आपके घर के एड्रेस पे डिलीवर हो जाता है वीज़ा लगने के बाद। तो अगर नहीं होता तो उसी दिन ही आपको वापस भेज दिया जाता है, आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करते हैं। सो यू कैन गो एनीवेयर। जबकि बाकी एम्बेसीज में ये होता है कि आपका पासपोर्ट जमा कर लिया जाता है, 4-4 6-6 हफ्ते जो है वो उसका डिसीजन नहीं आता, आप कहीं और भी ट्रैवल नहीं कर सकते, आप बाउंड हो जाते हैं। जबकि अमेरिका के अंदर ये ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि ये लोगों का सबसे बड़ी जो अच्छी बात लगती है वो ये है कि जितने बड़े कंट्रीज हैं उतना उनका विजन ब्रॉड है, उतना उनका जो है वो कह लें कि माइंडसेट वसी है कि लोगों को जो है वो ऑन द स्पॉट डिसीजन दे रहे हैं। और ये अगर वीज़ा लगा रहे हैं तो 5 साल का ही लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे तो नहीं लगा रहे। अमूमन जो छोटे कंट्रीज़ हैं अगर आप देखते हैं तो वो कोई 20 दिन का वीज़ा मांगेंगे तो 20 दिन का देंगे, 30 दिन का मांगेंगे तो 30 दिन का देंगे। ठीक है। तो अमेरिका एक ऐसा वाहिद कंट्री है, कनाडा है, यानी कि ये आप वीज़ा भले आपने 5 दिन के लिए मांगना है, ये आपको 5 साल का लगा देंगे अगर वीज़ा आपको देना हुआ तो। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर एक दफ़ा वीज़ा आपका लग जाता है अमेरिका का, नेक्स्ट आपको दोबारा से एम्बेसी में इंटरव्यू देने के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी वीज़ा ख़त्म होने लगता है आप दोबारा से वीज़ा ड्रॉप बॉक्स पे जाएँ, अपना पासपोर्ट जमा करें, फीस सेंड करें, नया अगले 5 साल का वीज़ा लेकर फिर से आ जाएगा। सो अमेरिका एक बहुत, आपको पता है कि एक बड़ी
ٹریلینز آف ڈالرز کی اکانومی ہے. اس کے اندر جا کے آپ خاص طور پر جو ای کامرس کا بزنس ہے ای بے کے اوپر، امیزون کے اوپر، آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ امریکہ جانے کے بعد جو ڈفرینٹ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کو کسٹمر کیئر کی سروسز آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے کنٹری میں بیٹھ کے. سو امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونیٹیز. سو آئی ریکمینڈ یو، اگر آپ یو کے کے اندر ہیں تو آپ ضرور یہاں سے یو ایس کا ویزا اپلائی کریں. لازمی نہیں کہ آپ ہمارے تھرو ہی اپلائی کریں، آپ خود بھی کر سکتے ہیں. جسٹ $185 فیس ہی ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسک پہ لگاؤ اس کو اور ویزا اپلائی کرو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اپلائی کرو، ویٹ کرو، اپنی اپوائنٹمنٹ کے اوپر جاؤ، تبھی آپ کا جو وہ ویزا لگے گا. اپلائی نہ کرنے سے، اپوائنٹمنٹ پہ نہ جانے سے، جسٹ سوچتے رہنا، پلان بناتے رہنا، کریں گے ہو جائے گا، 100% ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. سو یو شوڈ ہیو ٹو بی اپلائی. $185 یار کوئی مسئلہ نہیں، جہاں اتنے رسک پہ لگائے ہیں، لائف ٹائم ہم نے اڑائے ہیں، 185 اور لگا دیں اور اللہ کا نام لے کے ویزا اپلائی کریں. اینڈ وی شوڈ بیسٹ آف لک. اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے یو ایس کی اپوائنٹمنٹ بکنگ کے حوالے سے، یا DS-160 فارم فل کرنے کے حوالے سے، یا آپ کو انٹرویو کی پریپریشن کے حوالے سے ٹپس چاہیے، تو آپ ہماری کمپنی ورلڈ وائڈ کنسلٹنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا جو یو کے کا نمبر ہے وہ نیچے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اور مزید آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جا کے ہماری جو ویب سائٹ ہے www.worldwideconsultantsllc.com پر جا کے بھی فردر انفارمیشن جو ہے وہ اسے لے سکتے ہیں. یو ایس اے کا انٹرویو کے حوالے سے جو ٹپس ہیں وہ میں نے تقریباً 20 سے 22 ویڈیوز آلریڈی اپنے چینل پہ ڈالی ہوئی ہیں، اور یہ بالکل شارٹیسٹ ویڈیوز ہیں. یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ، سیدھی بات، نو بکواس، بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کی یہ ہے کہ